ओवर थिंकिंग और सोचे मामलात को ख़राब कर सकती हैं। टॉरस वाले इस वीक में कुछ बातें अपने तक रखेंगे तो उनको फ़ायदा होगा और कुछ नया आगाज़ करने जा रहे हैं। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में कम्युनिकेशन, राब्ते और बहुत अच्छी एनर्जी नज़र आती है। जॉब और बिजनेस में स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आएंगे, तो बिजनेस में बेहतरी रहेगी। नाज़रीन, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, वही सब कुछ जानने वाला है, वही तकदीरों का लिखने वाला और बदलने वाला है। मगर सदियों से इंसान फितरी तौर पर यह जानने की जुस्तजू करता आया है कि आने वाले दिन उसके लिए कैसे होंगे, कौन सा फैसला लेना बेहतर होगा और कब उसे मोहतात रहने की ज़रूरत है। मगर दुनिया के अंदर कुछ ऐसे उलूम भी हैं जिनकी मदद से मुमकिना हालात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और ये तज्जिया किया जा सकता है और ज़िंदगी के सफ़र में उनसे रहनुमाई हासिल की जा सकती है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। रवां हफ्ता क्या पैगाम लेकर आ रहा है, क्या सितारे हमारे हक में है, क्या कोई नया मौका दहलीज पर दस्तक देने वाला है या वक्त से कुछ पहले फैसले आप एहतियात बरत सकते हैं। इसी तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर दाऊद अहमद। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप दाऊद? आपका शुक्रिया, आपने मुख्तसर वक्त में बहुत से स्टार्स की हर तरह की एनर्जी के ऊपर बात करने का मौका दिया। जितने हैं उतने ही, मतलब एरीज से हम स्टार्ट 12 स्टारों की बात करेंगे ना। तो देखते हैं जी एरीज वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। 3 कार्ड से देखते हैं एरीज वालों की इस वीक की क्या सूरत हाल रहेगी। देखें, सोच विचार ऑप्शंस के ऊपर काम होगा। ओवर थिंकिंग और सोचे मामलात को ख़राब कर सकती हैं। आपको कोई बड़ा काम एंड ऑफ द वीक में मिल सकता है। जॉब और बिज़नेस की बात करूं तो जॉब और बिज़नेस में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और बड़ा एनर्जी और बड़ी ज़बरदस्त हेल्प नज़र आती है। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत अच्छी नज़र आती है आप लोगों की। एजुकेशन तलबा तलबात की ज़बरदस्त है। हेल्थ की बात करूं तो सेहत डिस्टर्ब है, वॉक करें और खाना पीना बेहतर करें। और पढ़ने के लिए आयत करीमा इस वीक में 10 टाइम रोज़ाना ज़रूर पढ़नी चाहिए और मैसेज है कि जो चीज़ें आपकी डिले हैं उनको हल करने की तरफ जाएँ। टॉरस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नज़र आती है, तो टॉरस वाले इस वीक में कुछ बातें अपने तक रखेंगे तो उनको फ़ायदा होगा और कुछ नया आगाज़ करने जा रहे हैं। इस आगाज़ के साथ साथ आप प्रेशर ना लें। प्रेशर आपके मामलात को, हालात का प्रेशर डिस्टर्ब कर सकता है। जॉब और बिज़नेस की बात करें तो वही आगाज़, ज़बरदस्त हेल्प, पैसे आ सकते हैं और आप अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं जॉब चेंज कर लें। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत 50-50 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कसरत से पढ़ें, मोहब्बत में इजाफा। एजुकेशन ज़बरदस्त है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में भी अच्छी एनर्जी है और पढ़ने के लिए आयतुल कुर्सी 10 टाइम रोज़ाना और कुछ दिनों में आपको नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। जेमिनी वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो जेमिनी वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। जेमिनी वाले के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अच्छा, आप अपने आप से फाइट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरों से ना करें, अपने हालात को बेहतर करने के लिए कोशिश करें। द सन की एनर्जी बिलाखिर आपको आपके नताइज तक ले जाएगी जो आप सोच रहे हैं। जॉब और बिज़नेस की बात करूं तो जॉब और बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त, पावरफुल, बड़ा काम कर सकते हैं। बिज़नेस मीटिंग कर सकते हैं, बहुत एनर्जेटिक नज़र आते हैं। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में डिसहार्ट, दिल टूट सकता है, नेगेटिविटी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वेट 10 टाइम रोज़ाना कर लीजिएगा। इससे मुतल्लिका एजुकेशन की बात करूं तो डिस्टर्ब है, तलबा तलबात की एजुकेशन को बेहतर करें। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ बेहतरीन है और पढ़ने के लिए आयत करीमा 21 मरतबा बहुत ज़बरदस्त एनर्जी लेकर। कैंसर वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा? कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कैंसर वालों के लिए ये वीक जो है चेंजिंग है। द स्टार की एनर्जी आपके तमाम मामलात में पॉजिटिविटी और कामयाबी लेकर आ रही है। चेंज है और पॉजिटिव चेंज है और बदलाव आप फील करेंगे अपने मामला से मुतल्लिका और काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे इस वीक में। जॉब और बिज़नेस की बात करूं तो नेगेटिव लोगों को अपने जॉब और बिज़नेस में से निकालिए जो कि आपके कैरियर को ख़राब कर रहे हैं, इसका आपने एहतियात करना है। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में कम्युनिकेशन, राब्ते और बहुत अच्छी एनर्जी नज़र आती है। तालीमी मामलात की बात करूं तलबा तलबात की तो बहुत बेहतर एनर्जी है और हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ भी अच्छी है और पढ़ने के लिए आप लोग इस वीक में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 41 टाइम पढ़िएगा और मैसेज है आप लोगों के लिए इन द नियर फ्यूचर आपको आपके मामलात से मुतल्लिक़ बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगी। लियो का ये हफ्ता कैसा रहने वाला है? लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो लियो वालों के लिए ये वीक बहुत ज़बरदस्त है
आप कोई डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी से निकल रही हैं और वो बेहतर है कि नेगेटिव एनर्जी जा रही है। सॉलिड फैसले, काफ़ी पुराने काम होने के चांसेस और नए कामों में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी और आपके तमाम एंगल्स के ऊपर बहुत पॉजिटिव एनर्जी की आपको फीलिंग आएगी। अगर मैं बात करूं जॉब और बिज़नेस की, तो जॉब और बिज़नेस में स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आएंगे, तो बिज़नेस में बेहतरी रहेगी। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में भी कामयाबी है। और जनाब अगर बात करूं एजुकेशन, तो तलबा तालबात अगर फ़ॉरेन कंट्रीज़ अपनी तालीम के लिए जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएँ। और हेल्थ, पानी के ऊपर आप लोग सूरह फातिहा 21 मरतबा पढ़ के ज़रूर पीजिएगा, लिक्विड का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। और पढ़ने के लिए आप लोग औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम कसरत से पढ़ें इस वीक में। और विर्गो वालों का इस हफ्ते का, विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो विर्गो वाला कुछ जज्बा पेशन नज़र आता है, लेकिन अभी ये वीक आप लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है। बैलेंस करने की कोशिश करेंगे लेकिन उस तरह के नताइज नहीं आएंगे जो आप चाहते हैं, इसलिए सी एंड वेट के ऊपर चलिएगा। जॉब और बिज़नेस की बात करूं तो डिले है, मामला डिस्टर्बेंस है। और अगर जनाब आप लोगों की मैरिज और लव की बात करूं तो प्रॉब्लम है, एजुकेशन में भी प्रॉब्लम नज़र आती है, हेल्थ भी डिस्टर्ब है। तो विर्गो वालों को बहुत एहतियात करना है और पढ़ने के लिए आप लोग सूरह नास पढ़िएगा। लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो लिब्रा वाले इस वीक में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी के मालिक नज़र आते हैं। आप जो करना चाहें करिएगा। जुमा के दिन वाइट कलर का सदका और खुशियाँ, खैर बरकत के फ़ैसले और सॉलिड मदद आपकी फैमिली से मुतल्लिका। जॉब और बिज़नेस में बहस नहीं कीजिएगा। मोहब्बत की बात करें तो जज्बाती नज़र ना आए तो अच्छा है। और एजुकेशन में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। हेल्थ आपकी ज़बरदस्त है। पढ़ने के लिए आप लोग आयत करीमा 119 मरतबा रोज़ाना पढ़िएगा। स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो स्कॉर्पियो वाले बहुत ज़बरदस्त एनर्जी को लेकर चलेंगे इस वीक में। और पोजीशन बेहतर होगी लेकिन डबल माइंडेड नज़र आते हैं किसी बात को लेकर। जो डबल माइंडेड है उसके लिए मशवरा कर लीजिएगा। जॉब और बिज़नेस बहुत अच्छा है। मोहब्बत की बात करूं तो कामयाबी है। एजुकेशन में 50-50 मामलात हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी डिस्टर्ब है। आप लोगों को इस वीक में सूरह नास 41 मरतबा रोज़ाना पढ़ लेनी चाहिए। आगे चलते हैं सैजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो सैजिटेरियस वाले आगाज़ बहुत ज़बरदस्त करने जा रहे हैं 2-3 ऑप्शन के ऊपर काम, लेकिन रात की बजाय दिन के वक्त काम करें। कुछ चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं, खासकर फैमिली से मुतल्लिका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इस वीक में। और जॉब और बिज़नेस में प्रॉब्लम है, अभी आप अंधा एतमाद ना करें। मोहब्बत की बात करें तो जिम्मेदारियों का बोझ, एजुकेशन ज़बरदस्त है। हेल्थ, गुस्सा आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है। और पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 119 मरतबा ज़बरदस्त एनर्जी लेकर। कैप्रिकॉर्न वालों का ये हफ्ता कैसा? कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कैप्रिकॉर्न वाले तमाम मामलात को मोहब्बत और प्यार से डील करें। लोगों की नेगेटिव एनर्जी आपके मामलात ख़राब कर सकती है, एहतियात करें। और कोई बड़ी सॉलिड खबर भी मिल सकती है लेकिन लोगों की बातों में नहीं आना। जॉब और बिज़नेस की बात करें तो ज़बरदस्त एनर्जी है। और मोहब्बत की बात करें तो खुशियाँ मिलेंगी। एजुकेशन ज़बरदस्त है। हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब है आप लोगों की। आप लोगों को इस वीक में सूरह इखलास का विर्द करने से बहुत ज़बरदस्त एनर्जी मिल जाएगी। एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो एक्वेरियस वाले इस वीक में कोई डिसीजन ले रहे हैं, डबल माइंडेड नज़र आते हैं, लेकिन कामयाबी मिल जाएगी एंड ऑफ द वीक में। जॉब और बिज़नेस में ऑप्शन, सोच विचार और मेडिटेशन करें बढ़ाने के लिए। मैरिज और रिलेशन में प्रॉब्लम है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन ज़बरदस्त है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में काफ़ी हेल्प हो सकती है, नज़रेबाद का भी ख़तरा हो सकता है। और पढ़ने के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम 121 मरतबा ज़रूर पढ़िएगा। पाइसेस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो पाइसेस वाले इस वीक में बहुत एनर्जेटिक नज़र आते हैं। आपके काफ़ी काम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। पार्टनरशिप लग सकती है और ज़बरदस्त एनर्जी और सॉलिड फैसले आपकी कामयाबी के ज़ामन हैं। जॉब और बिज़नेस में बहस नहीं करनी। और मोहब्बत की बात करें तो जज्बाती नज़र आते हैं। एजुकेशन ज़बरदस्त है। एजुकेशन के साथ हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में ज़बरदस्त हेल्प है। और पढ़ने के लिए आप लोग सूरह इखलास 41 टाइम पढ़ेंगे तो बहुत ज़बरदस्त एनर्जी मिल जाएगी। अच्छा दाऊद साहब, अगर हम देखें तो ये कार्ड्स क्या बताते हैं? अगर हम देखें इसराइल और ईरान जंग के हवाले से आने वाले दिनों में पेशरफ्त हो सकती है, क्या मुस्तकबिल हो सकता है? देखिए जी, जंगों के हालात इस वक्त जा रहे हैं। मार्च 9 का अदद जो है वो लड़ाई और झगड़े की तरफ है। 6
जो है मिड में खड़े हैं इस वक्त। ये जो जून का महीना है, साल का मिड है, इसलिए इस वक्त तो पीक पे जाएंगे हालात। जैसे ही आप अगर 7 मंथ की बात करूं तो ईरान के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो इस महीने में ईरान जितना फाइट कर सकता है कर ले, और यानी कि जुलाई में ऐसा होगा कि ये मुशावरत हो जाएगी, जंग जो है वो क्लोजिंग की तरफ जाएगी, मगर उस वक्त तक ईरान काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर लेगा। अच्छा, साथ ही साथ अमेरिका का अंदर रिस्पॉन्स भी बताइएगा, ट्रम्प की क्या सूरत हाल रहेगी इस कशीदगी को लेकर? वो भी मैं बता देता हूँ। 9 मार्च है, उसको 2 बड़ा सपोर्ट करता है और ईरान का अदर 2 है। तो ये जंग ईरान जीत चुका है, ये बात तो है। और अमेरिका के लिए इस जंग से मुतल्लिक़ काफ़ी खदशात हो चुके हैं, क्योंकि इसराइल जो है वो अमेरिका का इत्तेहादी है, और इतनी जल्दी आलमी जगह पे जो इंडिया के हालात थे, इसराइल के थे, अमेरिका के थे, जो कि इस वक्त हवा बना हुआ था, वो सारा निकल के बाहर आ चुका है। इस वक्त दुनिया का जो ब्लॉक है वो चेंज हो रहा है। जैसे ही ईरान की जंग ख़त्म होगी, आपको रशिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान, ये एक नई सुपर पावर उभरती हुई नजर आएगी। आपने सही कहा कि जब ये जंग खत्म होगी तो फिर नई सफबंदी दुनिया के अंदर हमें देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया दाऊद साहब आपके वक्त का।